कि चाहे तुम टैरिफ की लड़ाई लड़ो, चाहे तुम ट्रेड की लड़ाई लड़ो, या फिर तुम एनी अदर वॉर, यानी कि अगर तुम रियल वॉर भी, जो बॉम्ब्स का, मिसाइल्स का, रॉकेट्स का, इन सब का वॉर होता है, अगर वो भी लड़ना है तो वो भी तुम लड़के देख लो बेटा, हम तो अंत तक तुम्हारे साथ लड़ते रहेंगे। भारत ने एशिया में कहीं सड़क बनाई, कहीं के क्लीन वाटर का प्रोजेक्ट करा, किसी के लिए कुछ डैम बना दिया, कभी कुछ करा, इतना तो भारत इनमें खर्च कर देता है यार। सो इट्स नॉट अ बिग अमाउंट ऑफ मनी। बहुत बड़ा फायदा है इस पूरे ट्रेड टैरिफ वॉर में। एक तो भारत का एक्सपोजर नहीं है, तो भारत को इतना दर्द भी नहीं होगा, और बड़ा मैनेजेबल टाइप का है। चीन और अमेरिका के बीच में दरार पड़ रही है, तो हम ये चाहेंगे कि दरार बढ़े, राइट, चीन और अमेरिका के बीच में, और हम ये भी चाहेंगे कि चीन और रूस के बीच में दरार बढ़े। तो इसने बोला है कि बॉस तुम पढ़ने के लिए आए हो, तुम पढ़ने के लिए आए हो, और अगर तुम पढ़ने के अलावा और कुछ बकवास करोगे तो लात मार के तुम्हें बाहर भेज दिया जाएगा। इल्हान उमर जैसे क्रिमिनल्स इनको सपोर्ट देंगे और इनको कवरिंग फायर देंगे, बिकॉज दीज आर रेडिकल इस्लामिस्ट। ट्रंप की जो दुनिया भर से लड़ाई चल रही है दोस्तों, दुनिया भर की, चाहे वो टैरिफ को लेकर हो, चाहे एनर्जी को लेकर हो, मैं ये कर दूंगा अगर तुमने वो करा, ये सब रुकने का नाम नहीं ले रही। इतने दिन हो गए, रुकने का नाम नहीं ले रही लड़ाई। तो ट्रंप ने वादा करा था कि बॉस इफ यू डोंट बिहेव आई विल सेंड यू बैक टू द कंट्री ऑफ योर ओरिजिन। ये ट्रंप ने बोला था, अब ट्रंप वही बात दोबारा कर रहा है, और रादर कोलंबिया यूनिवर्सिटी की जो फंडिंग है उसको रोकने की बात करी है, और स्कूल्स की जो फंडिंग है और कॉलेजेस की जो फंडिंग है जिनके स्टूडेंट्स ने जूइश स्टूडेंट्स को परेशान करा था, तो इसने बोला है कि बॉस तुम पढ़ने के लिए आए हो, तुम पढ़ने के लिए आए हो, और अगर तुम पढ़ने के अलावा और कुछ बकवास करोगे तो लात मार के तुम्हें बाहर भेज दिया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप ने थोड़ी देरी कर दी। ट्रंप को 20 तारीख को ही इनको लात मार देनी चाहिए थी। 20 जनवरी को जब इसने शपथ ली थी, सबसे पहला काम प्रो पैलेस्टीनियंस को लात मार के वापस पैलेस्टीन, सो कॉल्ड whichever can of rubbish is Palestine, they should have sent them back there immediately. I mean, I think Trump took a little too long, but it's happening anyway. Good. देखिए, मैं एक आपको बात बताता हूं, ये जितने भी लोग हैं ना, ये पढ़ने के लिए नहीं आए वहां पे। They have not come to study. They are illegal immigrants in the guise of students. इनका स्टूडेंट वीजा एक्सपायर हो जाएगा, वहीं पे कोई टैक्सी चलाएगा, किसी ने क्राइम करना है, किसी ने यही सब चीजें करनी है, और इल्हान उमर जैसे क्रिमिनल्स इनको सपोर्ट देंगे और इनको कवरिंग फायर देंगे, बिकॉज दीज आर रेडिकल इस्लामिस्ट्स, एंड सो इज इल्हान उमर। शी हैज सपोर्टेड अल-कायदा इन द पास्ट, शी सपोर्ट्स सोमाली पायरेट्स, she supports everybody, you know, who's done wrong to America, and she'll support them also. तो ये चीजें हैं, ये ट्रंप को बहुत पहले कर देनी चाहिए थी। अच्छा दोस्तों, एक और बात है, वहां पे ट्रंप ने दोस्तों भारत के ऊपर भी टैरिफ की बातें करती हैं, और लोगों का ये एस्टिमेट, देखिए भारत का इतना डिपेंडेंस नहीं है यूएस पे, शुरू से ही नहीं रहा, तो अगर भारत को। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, ट्रंप ने चीन को दी धमकी, चीन के उड़ गए होश, अमेरिका ने चाइना को दिखाई लाल झंडी, चाइना के उड़ गए होश, तो क्या है पाक मीडिया का रिएक्शन, आइए देखते हैं वीडियो देखने से पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। आइए देखते हैं वीडियो। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तरक्की करेगा, पाकिस्तान में लोग आएंगे, दुनिया आएगी, ट्रेड होगी, तो ये चीज उनसे हजम नहीं हो रही। वरना विक्रांत गुप्ता तो लाहौर की सड़कों में फिरता रहा है, अब उनका जो उनका क्रिकेट बोर्ड का जो नायब सदर आया हुआ है पाकिस्तान में, क्या उनको उसको गोलियां मार दी किसी ने? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से बांग्लादेश ने जिस तरह चिकन नेक पे उसने टर्किश ड्रोन लगा दिए और पाकिस्तान जी थंडर पहुंच चुके हैं उधर। बलोचिस्तान को बांग्लादेश ना समझे, ये मैं इनकी गलतफहमी आपके चैनल की तरफ से दूर करना चाहता हूँ। बलोचिस्तान बांग्लादेश नहीं है। अगर मैं उसी वक्त अगर जनरल टिक्का खान होता तो बांग्लादेश बना के दिखाते। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि दो बड़ी खबरों के ऊपर आज हम बात करेंगे। एक खबर यह है कि जब से चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट हुई है तब से लेके अब तक पाकिस्तान में दो बड़े धमाके हो चुके हैं, एक KPK की मस्जिद में और दूसरा बन्नू कैंट की हदूद में। दूसरी बड़ी खबर यह है कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर UK के विजिट पर थे और खबरों के मुताबिक उनके ऊपर अटैक अटेम्प्ट की गई है। इंडिया के फ्लैग को वहां पर उनके सामने फाड़ा गया है। इसी पर वकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने आबिद भाई, जो आप सब लोग उन्हें जानते हैं, आबिद भाई को इन्होंने चैलेंज किया था कि आबिद भाई मेरे साथ आएं और डायलॉग करें। हम आबिद भाई के प्लाजे के बाहर मौजूद हैं, आबिद भाई से भी कोशिश करेंगे, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, किधर है जी आबिद भाई? आबिद भाई की तबीयत ठीक नहीं है, वो नीचे लेटे हुए हैं। किधर नीचे लेटे हैं? ये शॉप में
शॉप में चले, तबीयत नहीं ठीक, अदरवाइज वो जरूर आते मेरे ख्याल से। बुलाए ना, ये तो बात गलत है। चले आप उन्हें बुलाएं और रिक्वेस्ट करें किसी तरीके से, भाईजान अगर आप आबिद भाई को तो फिर ही बात होगी ना। देखें, उनके लिए स्पेशल आया हूँ, बड़ी तारीफें करते हैं इंडिया की। कल परसों उन्होंने प्रोग्राम किया और आज तबीयत खराब हो गई है उनकी। नहीं, तबीयत खराब होने में तो 1 मिनट लगता है, 5 मिनट लगते हैं, आप ऐसे ना करें अदरवाइज। मैंने तो डीडी को भी चैलेंज किया था, डीडी भी जो है ना वो भी नहीं आ रहा और बिल में घुस के बैठ गया है अपने प्रोग्राम, वो एक कमरे का जो उसने प्रोग्राम है उसमें बैठ गया। और आबिद साहब भी नहीं आ रहे। ये देखें, वो ऐसे तो बड़ी बातें करते हैं। ये मैं चैलेंज करता हूँ, आबिद भाई भागने वाले नहीं है। अगर आज नहीं आएंगे, आज की वीडियो में नहीं आएंगे, कल परसों जब उनकी तबीयत, मैं उनकी तरफ नहीं, मैं उनकी तरफ से आपको चैलेंज करता हूँ कि वो जरूर आएंगे, आपके साथ जरूर डायलॉग करेंगे। ये मुझे पता है, आज ना आए, कल आए, जब भी आए, लेकिन आप पूरा वजूद गवाही देता हो कुफ्र के ऊपर और उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खयानत करता हो। सईदी रसूलुल्लाह ने मुनाफिक की बहुत सारी पहचानें बताई हैं और कुछ बड़ी वाज़ेह जो आपने निशानियां बयान फरमाई हैं। वो एक कि अगर बात करे तो झूठ बोले, दूसरी जो आपने फरमाई कि जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे, और तीसरी ये कि अगर उसको इमानत दी जाए तो इमानत में खयानत करे, और चौथी आपने ये बताई कि जब उसको गुस्सा आए तो वो फुहश गालियां बकना शुरू हो जाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आज पूरे पाकिस्तानी माशरे को आप देखिए कि हम में से कितने लोग हैं कि जो इन निफाक की बीमारियों में मुब्तला हैं। और मुनाफिक अद्दर को असफल मिनन नार, कुरान के अल्फाज हैं, जहन्नुम के बदतरीन दर्जे में मुनाफिक होगा। मुशरिक और काफिर और हिंदू भी उससे ऊपर होंगे, लेकिन एक मुसलमान जो अपने आप को मुसलमान कहता है लेकिन मुनाफिक है और खयानत करता है सईदी रसूलुल्लाह की उम्मत के साथ, वो कुफार और मुशरिकीन से भी नीचे होगा। मगर सूरह वाक़िया में जो अल्लाह ने जन्नती मुसलमानों के 2 दर्जे बताए हैं, आए आज उन पर बात करते हैं। एक दर्जा कुरान पाक ने फरमाया कि ये अस्हाबुल यमीन का होगा, सीधे हाथ वाले, जिनको नामा अमाल सीधे हाथ में दिया जाएगा, जो सीधे रास्ते पे चलेंगे, उनको अल्लाह अस्हाबुल यमीन कहता है। द राइटेस्ट अगर अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करें इसकी, सीधे हाथ वाले। और इनके लिए बड़े खूबसूरत इनामात हैं, उनके लिए जन्नत के बाग हैं, उनके लिए खूबसूरत अल्लाह ताला तारीफें बयान करता है कि उनको जन्नत में क्या इनामात मिलेंगे। और अल्लाह फरमाता है कि सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व सुल्लतुम मिनल आखिरीन, ये पहले वालों में से भी बहुत होंगे और बाद वालों में से भी बहुत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हर दौर में आपको ऐसे अस्हाबुल यमीन मिलेंगे, जन्नती लोग मिलेंगे कि जो तमाम तर मुश्किलात, परेशानियों, कुफ्र और जुल्म के बावजूद अल्लाह के दीन पर कायम रहे और अल्लाह उनको मगफिरत फरमाकर उनको जन्नत में दाखिल कर देगा। लेकिन दूसरा ग्रोह जो जन्नतियों का अल्लाह ने बयान फरमाया है वो मुकर्रबीन। हो सकता है कि ट्रंप ये टैरिफ का कार्ड प्ले कर रहा है। दिस इज वेरी, काफी देश झुक गए हैं, काफी देश कह रहे हैं कि हाँ हम आपसे अग्री करते हैं और हम भी कुछ ऐसा करेंगे कि आपके हमारे रिश्ते न बिगड़े। मैक्सिको तक कह रहा है कि हम फैक्ट्रीज खोल देंगे। अभी ताइवान ने बोला है कि हम 150 अरब की फैक्ट्री खोल देंगे। ट्रंप ने खुद अनाउंसमेंट करी 150 अरब की सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री खोल देंगे, अमेरिका के अंदर सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग होगी। ये सब ट्रंप कर रहा है, राइट। चाइना जो है, चाइना इज टेकिंग इट अप एज अ चैलेंज। बड़ा इंटरेस्टिंग, चाइनीज एम्बेसी इन द यूएस, इसने एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट डाला है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये कहता है कि अगर यूएस चाहता है, ये फेंटेनल का अक्सर ये बोलता है कि फेंटेनल आ रहा है चाइना से, ड्रग है ना जिससे कई अमेरिकन मार रहे हैं, तो कह रहा है कि कनाडा से भी आ रहा है, मैक्सिको से भी आ रहा है, चाइना से भी आ रहा है। तो कह रहा है कि फेंटेनल का इशू है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है हमसे तो आप हमसे बात करिए, ठीक है। बराबरी की सतह पे एज इक्वल्स हमारे आपके बीच में बातचीत होनी चाहिए कि ठीक है साहब, आपकी तरफ से ये चीज हो रही है, वी डोंट लाइक इट एंड लेट्स टॉक अबाउट इट। बट अगर आप ये चाहते हैं कि लड़ाई कर लो हमसे, अब ये देखिए इसकी वर्डिंग्स देखिए ट्वीट की, आपके सामने स्क्रीन पे लगा हुआ है ट्वीट। ये कहता है, इफ वॉर इज व्हाट द यूएस वांट्स, बी इट अ टैरिफ वॉर, अ ट्रेड वॉर और एनी अदर टाइप ऑफ वॉर, वी आर रेडी टू फाइट टिल द एंड। ये देखिए, ये जो इसका सेकंड पैराग्राफ है, मैं दोबारा इसको रिपीट करूंगा आपकी जानकारी के लिए। इफ वॉर इज व्हाट द यूएस वांट्स, अगर लड़ाई ही यूएस को चाहिए तो चाहे वो टैरिफ वॉर हो, चाहे वो ट्रेड का वॉर हो, या फिर किसी और टाइप का
किसी और टाइप का वॉर। व्हाट डू यू मीन किसी और टाइप का वॉर और एनी अदर टाइप? बेसिकली चाइना ये कह रहा है अमेरिका को कि चाहे तुम टैरिफ की लड़ाई लड़ो, चाहे तुम ट्रेड की लड़ाई लड़ो, या फिर तुम एनी अदर वॉर, यानी कि अगर तुम रियल वॉर भी, जो बॉम्ब्स का, मिसाइल्स का, रॉकेट्स का, इन सब का वॉर होता है, अगर वो भी लड़ना है तो वो भी तुम लड़के देख लो बेटा, हम तो अंत तक तुम्हारे साथ लड़ते रहेंगे। ये चाइना ने बोला है। ऐसा जवाब किसी और देश ने नहीं दिया अमेरिका को।